Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about the Indian Council Act of 1861. Getting after the Great Revolt of 1857, जैसे हमारे पास जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of the Indian in the administrations of their country. तो जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडिया के साथ कॉपरेशन होना इन द एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ हम इन द एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे ऑफ सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री, और वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंडियन वाले भी हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे और उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। गेटिंग इन परसुएंस ऑफ देयर पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ें मान ली और उसके बाद क्या किया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, 3 एक्ट को पास किया। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर एनेक्टेड, मतलब 3 एक्ट जो लागू किए बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन कौन से? 1861, 1892 और 1909। 3 एक्ट्स कौन कौन से? 1861, 1892 और 1909। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। जो 1861 का जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, इन एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हो उसमें, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री में हो। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है कौन? 1861 का। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश को लगा कि इंडियन का भी एडमिनिस्ट्रेशन में होना बहुत ही ज़रूरी है कि ताकि हम उनके साथ कोऑपरेट करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और जैसे ही ये चीज़ें मान ली गई तो उन्होंने, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उन्होंने क्या किया, 3 एक्ट पास किया, 1861, 1892 और 1909। उसके बाद क्या हुआ, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सबसे इंपॉर्टेंट था, चाहे वो पॉलिटिकल या आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क था। आई होप एवरीबॉडी क्लियर एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, एवरीबॉडी वॉच दिस वीडियोज़ बट नो बॉडी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाई?